हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटक सोनो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के दूसरे टॉपिक है फॉर्मूला के बारे में, जिसमें थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था और फॉर्मूला पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट बार दे रखा है एवरेज का। लोग जनरली कहते हैं कि एवरेज का सूत्र तो बहुत आसान होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। याद रखना, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमेशा उत्तर कितना आता है? 1 आता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमेशा उत्तर कितना आता है? हमेशा उत्तर आता है 0। ये आपको याद रखना है। अभी हम एवरेज में क्या करते हैं? एवरेज में हम सभी को जोड़ के जितनी संख्या होती है उसे बटा कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। चलिए करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 3 + 9 + 6 ग्रेटर देन दे रखा है 2 + 13 + 14। ठीक है, 14 इसका उत्तर दे रखा है। यहाँ पर कंडीशन लगी है, हमें पता है कि कंडीशन अगर सही होगी तो 1 उत्तर आएगा, नहीं तो 0 आएगा। यहाँ पर दे रखा है 6 ग्रेटर देन 2। क्या 6 बड़ा है 2 से? तो बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। अभी हम जोड़ लेते हैं। 3 और 9 कितने हो गए? 12। 12 और 1 13। 13 और 13 26। 26 और 14 कितने हो गए? 26 और 14 होते हैं 40। ठीक है, 40 है। और टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 5। इंटू 5 करेंगे तो बराबर 5 8 40 होता है, तो 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या में ज्ञात कीजिए। ये लेफ़्ट और राइट का सूत्र होता है। ये जनरली सभी को पता होगा कि जैसे इसने दे रखा है इज इक्वल टू लेफ़्ट इज इक्वल टू, जैसे इसने दे रखा है इज इक्वल टू लेफ़्ट, और लेफ़्ट में इसने भविष्य दे रखा है, यानी लेफ़्ट साइड से 3 कैरेक्टर को उठाना है। तो 3 कैरेक्टर लेफ़्ट साइड से कौन सी है? BHA है, तो BHA इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभी राइट साइड से क्वेश्चन उठाने को बोल रहा है। तो राइट साइड से उठाने के लिए जैसे इसने दे रखा है 2 उठाना है राइट साइड से, तो YA इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ज्ञात करना है मिडेस्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसने दे रखा है इज इक्वल टू मिड और भविष्य दे रखा है। भविष्य देने के बाद यहाँ पर 3 दिया है कि कहाँ से उठाना है, यानी नंबर 3 संख्या से उठाना है, तीसरी संख्या से उठाना है, यानी A से उठाना है, और कितने कैरेक्टर उठाना है वो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर 2 संख्या मेंशन करनी होती है, एक तो कहाँ से उठाना है और कितनी संख्या उठानी है। तो हमें पता है संख्या नंबर 3 से उठाना है तो A से उठाना है, और AVI क्योंकि 3 उठाना है तो AVI इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, छोटी ABCD में होना चाहिए AVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने दे रखा है B5 और G9 तक सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए रो और कॉलम को सेपरेट करके दोनों में अंतर निकालने के बाद उनमें एक प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आंसर आ जाता है। चलिए हम बात करते हैं कैसे होता है। जैसे इसने दे रखा है कितना दे रखा है? B5 इसने दे रखा है। B5 अनुपात कितना दे रखा है? G9 दे रखा है। तो B और G में अंतर कितना? हमें पता है G 7 होता है और B कितना होता है? B होता है 2। 7 और 2 में अंतर कितना हो गया? 5 का। 7 में 2 गए कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 आने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे 5 और 9 में अंतर। 9 में 5 गया कितना आता है? 4। उसके बाद इसमें भी हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 5 और ये आएगा 6। ठीक है, अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 5 इज इक्वल टू कितना होता है? 30। तो 30 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? रो और कॉलम का अंतर निकालकर प्लस 1 कर देते हैं, दोनों में प्लस 1 करने के बाद उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए फ्लोर। अभी 2 होता है, एक तो होता है फ्लोर और एक होता है सीलिंग। फ्लोर क्या होता है? हमेशा नीचे वाली, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेता है। ठीक है, और सीलिंग क्या होता है? हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेता है। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो नीचे वाली फ्लोर में लेता है, और ऊपर वाली किस में लेता है? ऊपर वाली लेता है आपके सीलिंग में।
जैसे फ्लोर दे रखा है 45 है, हमें पता है 45 को अगर 11 से डिवीज़न करते हैं तो 11 चौक 44 होता है, और या तो आता है 11 चौक 44 और या आता है 11 5 55, 2 आता है। और हमें पता है 55 बड़ी संख्या है और 44 छोटी संख्या है। 45 11 के पहाड़े में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर 45 आता होता तो हमारा आंसर 45 होता, लेकिन 45 यहाँ पर नहीं आता क्योंकि फ्लोर हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेता है, तो 44 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या में सीलिंग याद कीजिए। सीलिंग हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेता है, फ्लोर हमेशा नीचे वाली लेता है। तो हमें दे रखा है 45 प्लस बटा दे रखा है 11, ठीक है। तो बटा करेंगे 11 एकम 11, 11 2 22, 11 3 33, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33, 11 चौक 44 होता है और 11 5 55 होता है। हम या तो लेंगे 44 और या लेंगे 55, क्योंकि हमें पता है कि 45 तो इस पहाड़े में आता ही नहीं, या और सीलिंग हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेता है, इसीलिए हमें 55 ही लेना पड़ेगा। तो 55 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम ज्ञात करते हैं इवन और ऑड। याद रखना, इवन और ऑड में अगर एग्जैक्ट संख्या मिल जाती है, यानी इवन है तो इवन मिल जाती है और ऑड है तो ऑड मिल जाती है, तो संख्या वही होती है। नहीं तो उसमें इवन और ऑड में अगर एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलती तो उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। जैसे इसमें दे रखा है, ज्ञात कीजिए संख्या दे रखा है इवन में इसने दे रखा है 45। हमें पता है 45 एक ऑड संख्या है, और ऑड संख्या है तो या तो हम 46 ले सकते हैं और या हम ले सकते हैं 44। हमें पता है कि जो इवन और ऑड होते हैं वो हमेशा अगर एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलती तो हमेशा एक प्लस करके लेता है, तो हमेशा एक प्लस करके लेता है। तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 46 इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए ऑड ज्ञात करने के लिए इसने दे रखा है 46। हमें पता है या तो आ सकता है ऑड कितना होता है, या तो ऑड होता है 45 और इसके आसपास या होता है 47। हमें पता है कि अगर एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलती ऑड और इवन में, या तो एग्जैक्ट संख्या मिल जाए तो वही उत्तर होगा। अगर एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलती तो ऑड और इवन में एक प्लस कर देते हैं, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो 47 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या में राउंड ज्ञात करना। राउंड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो राउंड वाला आप ध्यान से समझिए। जैसे इसने दे रखा है राउंड लगा के इसने संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है, इसने दे रखी है 3 3 45 3 डॉट 45 1। याद रखना है, अगर दिया हो कॉमा के बाद प्लस का 1, इसका मतलब होता है कि डॉट के बाद एक संख्या लेनी है, बाकी को सभी जीरो बना देते हैं। और अगर दिया है माइनस की संख्या तो डॉट से पहले जितनी संख्या यहाँ पर दी होती है उतने जीरो बना लेते हैं और बाकी संख्या को छोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम प्लस वाला करते हैं, उसके बाद हम राउंड अप राउंड डाउन करेंगे। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है 3.45, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं 3, अभी एक संख्या लेनी है, 4 लेनी है। अब 45 है, हमें तो एक संख्या लेनी है। अभी यहाँ पर या तो हम लिख सकते हैं 40 और या हम लिख सकते हैं 50, ठीक है। दो ही वैल्यू है। याद रखना है 5 के बाद वैल्यू होती है वो ऊपर वाले के पास चली जाती है, और 5 के नीचे जो वैल्यू होती है वो नीचे वाले के पास चली जाती है। तो हमें पता है कि 45 एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है 50 के। हम हमेशा नज़दीक वाली वैल्यू लेते हैं राउंड में। तो कितना होगा, 3:5 या 3:50 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 3:5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने दे रखा है राउंड में इसने संख्या दे रखी है कितनी, राउंड में इसने संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है, इसने संख्या दे रखी है 45, और 45 के बाद दे रखी है 0.655
6,2 दे रखी है। यानी पॉइंट के बाद अगर प्लस का 2 है, इसका मतलब होता है 2 संख्या छोड़ के बाकी जितनी संख्या बनती है उसको जीरो बना लो। ठीक है, तो 45.65 ठीक है, 2 संख्या छोड़कर बाकी जितनी बनती है उनको जीरो बना लो। या तो हम लिखेंगे इसको, कितना लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 650 और या हम लिख सकते हैं 660। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 56 सबसे ज़्यादा किसके करीब है, 656 सबसे ज़्यादा बड़े वाले के करीब है। छोटे वाले के करीब 4 तक की संख्या होती हैं, तो बड़े वाले के सबसे ज़्यादा करीब है। तो हम लेंगे 45.666। यहाँ पर दे रखा है 45.66, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 45.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड वाला भी क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन। माइनस वाला किससे होता है, माइनस प्लस वाले में क्या होता है कि जितनी संख्या आपको दे रखी है उतनी संख्या छोड़कर, पॉइंट के बाद उतनी संख्या जोड़कर जितने बचते हैं उनको जीरो बना लेते हैं। लेकिन माइनस वाले में क्या होता है कि माइनस वाले में होता है कि पॉइंट से पहले जितनी यहाँ पर संख्या मेंशन कर रखी है उतनी जीरो बना लेते हैं और बाकी संख्या छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इसने दे रखा है 45 पॉइंट दे रखा है 654 कॉमा माइनस का 1 दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें माइनस का 1 दे रखा है, तो माइनस का 1 जितनी संख्या यहाँ पर दे रखी है पॉइंट से पहले उतने जीरो बना लेते हैं। तो हमें पता है कि हम इसने माइनस को मेंशन कर ही दिया है, तो इस वैल्यू का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, तो 45 दे रखा है, 45 दे रखा है इसने, और 45 को किस प्रकार करेंगे, 45 को या तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जीरो बनाना है, या तो हम लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं, और या हम लिख सकते हैं 50। ठीक है, क्योंकि 45 सबसे ज़्यादा किसके करीब है, 45 सबसे ज़्यादा जो करीब है वो 50 के करीब है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड वाला। राउंड में इसने कितने दे रखा है, राउंड में इसने दे रखा है 45.45 दे रखा है इसने। ठीक है, ये राउंड में इसने दे रखा है, और ये इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस का 2 दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि 2 संख्या छोड़ दो और बाकी जितनी पॉइंट के बाद 2 संख्या छोड़ दो और बाकी जितनी संख्या बचे उससे जीरो बना लो। क्योंकि हमारे पास बाकी कोई संख्या है ही नहीं, 45.45 ही है, इसलिए इसका उत्तर आएगा वो 45.45 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए राउंड अप वाला क्वेश्चन है। राउंड अप में हमेशा क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि जीरो बनाते वक्त जो बड़ी वाली जिसके ज़्यादा करीब होती है वो संख्या लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि राउंड हमेशा अप वाली वैल्यू लेता है। जैसे इसने दे रखा है कितना दे रखा है, जैसे इसने दे रखा है 56.46,1। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले राउंड वाले तरीके से करते हैं। 56.46 दे रखा है, 56.46 दिया है, तो 46 में एक वैल्यू ले लेते हैं, बाकी को हम क्या बनाते हैं, जीरो बना देते हैं। तो या तो हम 40 लिखेंगे या हम लिखेंगे 50, क्योंकि राउंड हमेशा यहाँ पर दे रखा है राउंड अप पहले हम देखते थे कि जिसके ज़्यादा करीब है उसको लेते थे, करीब तो 50 के ज़्यादा करीब है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, राउंड अप दे रखा है, ये हमेशा अप वाली वैल्यू ही लेगा, यानी 50 यहाँ पर आएगा, यानी 56.5 या 56.50 इसकी वैल्यू इसका आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की अगर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 56.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड डाउन वाला क्वेश्चन है। राउंड डाउन में क्या करते हैं, हम नज़दीक वाली मतलब छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 95.456,2।
इसमें कोमा 2 का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितना अक्षर दे रखा है उनको छोड़कर बाकी जितने बचते हैं उसको जीरो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 95.4560। अभी 2 अक्षर छोड़ना है, बाकी इसको जीरो बनाने के लिए हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 450 और या हम लिख सकते हैं 460 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा 56 किसके करीब है, 460 के। लेकिन यहाँ पर राउंड डाउन दे रखा है, राउंड डाउन का ये क्वेश्चन है तो हमें डाउन वाली वैल्यू लेती हैं। तो 95.450 इसकी 450 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 95.450 यहाँ पर दे नहीं रखा। ठीक है, 95.450 इसका क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि राउंड डाउन में हमेशा डाउन वाली वैल्यू लेते हैं, राउंड अप में हमेशा अप वाली वैल्यू लेते हैं। थैंक यू। आज का सेशन इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।